हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोगों ने अब तक पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमें लग रहा है कि 15 लेक्चर हो चुके हैं और आज लग रहा है कि 16वां लेक्चर है। ठीक, और काफी डिटेल में काफी बढ़िया से हमने पढ़ाने की कोशिश किया बेटा, एकदम नोट्स के साथ। और हमें उम्मीद है कि आप भी उतने ही मन और उतनी ही मेहनत, उतने ही जोश के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग ठीक गॉस प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है गॉस प्रमेय, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। बस एक चीज आप बस ध्यान से ठीक बैठे रहे, ठीक रफ और पेन की सहायता से बेटा लिखते रहे, बैठे रहे, ध्यान से देखते रहे। ठीक, उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक, वो तो है कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स थोड़ा सा कठिन होता है, तो समझने में आपको समस्या आती है। लेकिन बेटा इसको छोड़ के तो भाग नहीं सकते, यहां से हम लोग फिजिक्स से हट नहीं सकते। पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ना जरूरी है, तो मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज का टॉपिक का नाम है गॉस प्रमेय। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कोण। सबसे पहले क्षेत्रफलीय वेक्टर, एरियल वेक्टर खूब बढ़िया से पढ़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा बेटा। ठीक, क्षेत्रफलीय वेक्टर, कोण, और ठीक कोण में समतल कोण, घन कोण, और विद्युत फ्लक्स। जो विद्युत फ्लक्स तो आपको देखना ही पड़ेगा, बिना विद्युत फ्लक्स के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, विद्युत फ्लक्स आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें विद्युत फ्लक्स को हमने डिटेल किया हुआ है। ठीक, यहां आज भी देखना है तो एक कॉपी से समझा देते हैं आपको। वैद्युत फ्लक्स समझ लीजिए, फिर आपको बढ़िया लगेगा। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा। जैसे मान लेते हैं इधर वाली दीवार को हमने धनावेशित कर दिया, इधर वाली दीवार को ऋणावेशित कर दिया। ठीक, तो निश्चित रूप से बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से, इनका गुण होता है, हमने बताया है पिछले, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं। और इसमें एक पृष्ठ को यदि रख दें तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाली ठीक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब जब इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी तो हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स अधिकतम गुजर रहा है। ठीक, और जब हम इसको घुमाने लगेंगे ऐसे, तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कम होता जाएगा। ठीक, हम बेटा इस पृष्ठ को ऐसे कर दें तो इससे एक को वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो हम कहेंगे कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या है, शून्य है। मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं, किसी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को आपने रख दिया, तो यदि वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी तो हम कहेंगे उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अधिकतम होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं कम गुजर रही है बेटा, तो हम कहेंगे कि उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कम है। और यदि हम कह दें कि उससे गुजरने वाली एक को वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है पृष्ठ से, तो हम कहेंगे कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, 0। ठीक, तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में थोड़ा वैद्युत फ्लक्स बैठ गया होगा। और शेष चीजें तो पूरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स पर ही आधारित है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान देना है बेटा, आपको समझने की कोशिश करें आप सभी। हाँ, देखें देखें, ध्यान दीजिएगा बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक ना, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को पढ़ेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे, जो कि डेरिवेशन थोड़ा सा मेरा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल आप देखेंगे एकदम क्वेश्चन बैंक में सन की एकदम लाइन लगी हुई है, हर साल पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि एकदम सीरियस होंगे आप और एकदम ध्यान से देखिए, और पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम मजा आएगा भैया। ठीक, तो चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान देंगे। चैप्टर जो टॉपिक का नाम है हम लोग का गॉस प्रमेय। टॉपिक का नाम है बाबू हम लोगों के गॉस प्रमेय। ठीक, हाँ ध्यान दीजिएगा, गॉस प्रमेय। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम लोग गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम। ठीक ना, चलिए, तो गॉस प्रमेय कहते किसे हैं, ये क्या है, गॉस प्रमेय है क्या, तो इसकी डेफिनेशन कितनी सुंदर है, जरा ध्यान देंगे बेटा आप लोग। ठीक ना, गॉस प्रमेय की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन है
कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक ध्यान दें आप, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दें, अभी अभी घबराएंगे नहीं, एकदम समझाने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन होती है गॉस प्रमेय की, प्रूफ करना बाद में, पहले परिभाषा समझे। परिभाषा होती है इसकी बेटा, किसी बंद पृष्ठ से, भैया ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, कितना होता है ध्यान दीजिएगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर, भैया ध्यान दीजिएगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का, या उपस्थित आवेश भी है, ठीक, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0, ध्यान दें आप, 1/ε0 गुना होता है, ठीक। मेरी बात समझने की कोशिश करें भैया हो, ठीक, ये गॉस प्रमेय है और एक एक बच्चे को याद होना चाहिए गॉस प्रमेय, ठीक। गॉस प्रमेय क्या करे, पहले याद कर ले, समझाएंगे एकदम समझ में आ जाएगा। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। मतलब क्या समझें बेटा, ठीक। यदि कोई बंद पृष्ठ का मतलब क्या, बंद पृष्ठ का मतलब समझे, ठीक। जैसे भैया बहुत सारी संरचना हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे वर्ग आ गया, त्रिभुज आ गया, ठीक, कोई भी चतुर्भुज, वर्ग में कोई चतुर्भुज आपने ले लिया, चतुर्भुज ले लिया आपने, खटभुज ले लिया, वृत्त ले लिया, तो ये बेटा ये बंद संरचनाएं नहीं है, ये बंद पृष्ठ नहीं है, ठीक। ये तो चार, जैसे चतुर्भुज में 4 लाइनें होती हैं, तो ठीक, ये क्या बंद है, नहीं, ये बंद पृष्ठ नहीं है। हाँ, गोला ले लिया आपने, बंद पृष्ठ है, ठीक, चारों तरफ से बंद है, तो इसे हम लोग बंद पृष्ठ कहेंगे। बेलन ले लिया आपने, बंद पृष्ठ कहेंगे, ठीक, बेलन ले लिया, सिलेंडर, बंद पृष्ठ कहेंगे, शंकु ले लिया बेटा हो तो बंद पृष्ठ कहेंगे, तो ये सब बंद पृष्ठ है, ठीक। लेकिन आप वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब आयत वर्ग, ये सब नहीं है बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ के नाम लेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, गोला हो गया, ठीक, गोला, घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक, ये सब क्या है, बंद पृष्ठ है। शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब बंद पृष्ठ है। तो यदि इनके अंदर कोई आवेश रख दिया जाता है, तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि इनके अंदर कोई आवेश रखा है, पहली बात सुन लीजिए, जरा ध्यान देंगे, एक चीज एकदम याद रखें बेटा, ठीक। कोई धनावेश है, धनावेश क्या करता है, पढ़ा चुके हैं पीछे, धनावेश अपने में से वैद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकालेगा। ऋण आवेश क्या करता है बेटा, अपने अंदर वैद्युत बल रेखाओं को प्रवेश कराता है, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की तरफ चलती हैं और धनावेश से क्या निकलती हैं, बाहर। और ये वैद्युत बल रेखाएं यदि किसी पृष्ठ से पास होती हैं, उससे होकर गुजरती हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इससे क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स। और यदि ज्यादा मात्रा में वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। और कम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अभी समझाया था हमने, कम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कम है। और यदि एको वैद्युत बल रेखा नहीं पास हो रही है बाबू, तो हम कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो आप सोचिए, किसी आवेश को, धनावेश ही ले लेते हैं, किसी धनावेश को किसी गोले के अंदर रख दें, तो वो धनावेश क्या करेगा, अपने में से वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा। अब देखिए वो वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, वो वैद्युत बल रेखाएं उस गोले के पृष्ठ से होकर बाहर निकलेंगी। और जब बेटा हो उस गोले के पृष्ठ से होकर बाहर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इससे क्या पास हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स, इससे वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, एकदम कहेंगे, ठीक, वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसी वैद्युत फ्लक्स के बारे में कौन कौन गॉस बताते हैं कि वो कितना वैद्युत फ्लक्स पास होता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
ठीक, उस आवेश का, जो आवेश, जितना आवेश रखे हैं उस पृष्ठ के अंदर, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुने, आप घबराएंगे नहीं, अभी फिगर बनाएंगे एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक भैया, तो ध्यान दे बेटा। ठीक, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हम लोग कहते किसे हैं, ध्यान देना हम लोगों को। ठीक, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, सॉरी गॉस प्रमेय कहते किसे हैं। ठीक, गॉस प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एकदम सही है। अब हम कह सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, यदि, ध्यान दे बेटा, यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश, ध्यान दें आप, यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश, हाँ, यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश किसी, हाँ, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो, हाँ, रखा हो तो, ठीक, रखा हो तो उस, ध्यान दीजिएगा, उस बंद पृष्ठ से, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश, कोई स्मॉल क्यू आवेश है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, फाई। तो गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या कहता है भैया, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, गॉस प्रमेय से ये जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस प्रमेय से है। ठीक है, यदि कोई स्मॉल क्यू आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई की वैल्यू जो होती है, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय यही है ऊपर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू, उस आवेश का 1/ε0 गुना। थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ठीक, हम कह सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि जो फाई की वैल्यू है उस पृष्ठ के अंदर, गॉस प्रमेय यही कहता है, उस पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का कितना गुना होता है, ठीक, 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो ध्यान देंगे आप, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, फाई इज इक्वल टू, ठीक, क्यू इंटू 1/ε0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं बाबू, फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक, यही है गॉस प्रमेय। ठीक, ये है गॉस प्रमेय। फाई इज इक्वल टू, यदि किसी बंद पृष्ठ, गोला है, घन है, घन कोनो बंद पृष्ठ है, उसके अंदर यदि स्मॉल क्यू आवेश रख दिया जाए तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन है। जनरली वैद्युत फ्लक्स है क्या, अपने दिमाग में बैठाइए बेटा, वैद्युत फ्लक्स क्या है बाबू। ठीक, ये पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। यदि वैद्युत बल रेखाओं, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बदलेगी तभी वैद्युत फ्लक्स बदलेगा। ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी तो ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा, कम वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। एक को वैद्युत बल रेखा नहीं पास हो रही है, क्रॉस कर रही है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा बाबू। ठीक है बेटा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने की कोशिश करें। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई बंद पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश रख दिया जाता है तो, ठीक, एकदम बेटा बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब यहां कुछ नोट का पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। ठीक, कुछ नोट का पॉइंट हम लोग
देखने जा रहे हैं, जिसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ नोट के पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, नोट का पॉइंट क्या कह रहा है। नोट का पहला पॉइंट कितना बढ़िया, एकदम एकदम याद रखिएगा। नोट का पहला पॉइंट क्या कहता है, सुने। ठीक, काफी जबरदस्त। पहला पॉइंट यही कहता है, ठीक, कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, बल्कि हम आपको दिखा देते हैं, आप सोचिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं नोट का पहला पॉइंट में एक क्या ले लिया, यहां पे भैया वो हमने गोला ले लिया। ठीक है, यहां पर बेटा क्या ले लिया हमने, बेलन ले लिया, ये भी बढ़िया है। ठीक, गोला ले लिया, ये गोला है, वृत्त नहीं गोला, ये सिलेंडर है, बेलन। और हमने क्या ले लिया भैया, वो शंकु ले लिया। ठीक, ये तीन ही ले लेते हैं। ठीक, और पहला पॉइंट है नोट का, तीनों में बेटा हमने मान लिया कि इनके, ठीक, अंदर, इनके अंदर आवेश रख दिया, तीनों के अंदर। ठीक, यहां पर बेटा क्या आवेश रख दिया, प्लस क्यू। यहां पर भी आवेश कितना है, प्लस क्यू। और यहां पर भी आवेश कितना है, प्लस क्यू। ठीक, तीनों में प्लस क्यू आवेश है अंदर, अंदर तीनों के अंदर। तो अब आप हमको सोच के बताइए, हम कोई भी आकार ले लेते हैं। देखें, ठीक, शंकु ले लिया, कोई भी आकार बंद पृष्ठ का, कोई भी आकार बंद होना चाहिए। ठीक, किसी भी आकार ले लिया हमने, यहां भी प्लस क्यू रख लिया। ठीक, कोई आकार ले लिया, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक, कोई भी आकार। तो आप बताइए, जरा सोच के बताएं बेटा। ठीक, यहां पे सोच के बताइए, इसमें भी क्यू आवेश है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें क्यू। यदि क्यू धन आवेश है, क्यू, तो अपने में से वैद्युत बल रेखा निकालेगा। तो यदि क्यू आवेश 10 वैद्युत बल रेखा निकाल रहा है, मान लेते हैं 10 वैद्युत बल रेखा निकाल रहा है, तो भैया उस क्यू आवेश को चाहे गोले के अंदर रख दीजिए, चाहे बेलन के अंदर रख दीजिए, चाहे शंकु के अंदर रख दीजिए, चाहे किसी आकार का बंद पृष्ठ हो उसके अंदर रख देंगे। ठीक, तो यदि 10 वैद्युत बल रेखा क्यू निकाल रहा है, तो गोले के अंदर भी रहेगा तो 10 ही निकालेगा, बेलन के अंदर रखेंगे तभी 10 ही निकालेगा, शंकु के अंदर रखेंगे तभी 10 वैद्युत बल रेखा ही निकालेगा। और जब हर स्थिति में वैद्युत बल रेखा समान निकल रही हैं, ठीक, तो पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, चाहे हम गोला ले लें, चाहे बेलन ले लें, चाहे शंकु ले लें, चाहे कोई बंद पृष्ठ ले लें भैया। ठीक, यदि यहां 10 वैद्युत बल रेखा निकाल रहा है, तो प्लस क्यू यहां भी है, यहां भी प्लस क्यू है, तो ये भी 10 ही निकालेगा, ये भी 10 ही निकालेगा, ये भी 10 ही निकालेगा। तो सबसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, समान ही होगा। ठीक, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी भैया हो, बाबू हो, ये भी कितना होगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शंकु से भी, ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक ना, तो कोई आकार ले लें, किसी भी आकार, कोई बंद पृष्ठ है, तो यहां से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी। ये क्या लिया है आपने, जरा ध्यान दें, लग रहा है वृत्त की तरह इसलिए लिख दे रहे हैं ऊपर, ये गोला ले लिया आपने बेटा। और ये क्या ले रखा है आपने, ये सिलेंडर है यानी बेलन है। और ये क्या ले लिया आपने, शंकु है। ठीक, शंकु है, कोण है। और ये क्या ले लिया, ठीक, किसी आकार का, कोई आकार है, किसी आकार का, ठीक, आकृति कोई है, किसी आकार का, ये क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक, किसी आकार का ये बेटा वो बंद पृष्ठ है। ठीक, किसी आकार का ये बंद पृष्ठ है, ध्यान देंगे आप। हाँ, किसी आकार का ये क्या है, ये वाला। ठीक, किसी आकार का भैया हो बंद पृष्ठ है, एकदम सही। ठीक, ये स्थितियां हैं। मतलब नोट का पहला पॉइंट कितना जबरदस्त है। ठीक, कोई आकार का बंद पृष्ठ ले लें, किसी आकृति का बंद पृष्ठ ले लें। ठीक, आप सोचिए। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब चाहे गोला, ध्यान दे, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर हो, चाहे 50 सेंटीमीटर, आप सोच सकते हैं। ठीक, हम आपको समझा देते हैं कि मान लेते एक छोटा सा गोला है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख लिया आपने। ठीक है, गोला गोला बड़ा कर दिया, सॉरी, ठीक, गोला आपने क्या कर दिया भैया, वो बड़ा कर दिया। ठीक ना, और बड़ा और कर दिया ये। ठीक, इस तरीके से। तो आप सोचें
चाहे छोटा गोला हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, यदि यह प्लस क्यू आवेश, भैया ध्यान दें, यह प्लस क्यू आवेश अपने में से मान लेते हैं 5 वैद्युत बल रेखा ये निकाल रहा है, ठीक, अपने में से कितनी वैद्युत बल रेखा, 5 वैद्युत बल रेखा निकाल रहा है बेटा, तो इस छोटे वाले गोले से भी 5 ही वैद्युत बल रेखा, सॉरी, ठीक, इस छोटे वाले, ध्यान देंगे बेटा, ठीक, इस छोटे वाले गोले से भी कितनी, 5 ही वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, बड़े वाले से भी 5 ही निकलेंगी, इससे बड़े वाले से भी 5 ही निकलेंगी। तो जब वैद्युत बल रेखाओं की पास होने वाली, निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या समान है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत समान होगा। बहुत सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है, एकदम याद रखिएगा भैया, ठीक, यानी कोई आकार है, ठीक, कोई भी आकार है, इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल और केवल, ठीक, किस पर निर्भर करता है, रखे हुए आवेश पर निर्भर करता है। ठीक, अभी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें बाबू, आप एकदम ध्यान से देखिए बेटा, ठीक, हाँ जरा देखें इधर, कोई आकार का है, ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं, आप देखें ना, फाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसको हटा देंगे। तो जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक एक बच्चा जानता है, ठीक, कि कांस्टेंट को हटाएंगे तो फाई की वैल्यू क्यू के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो कितना बढ़िया पॉइंट हम नोट का पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, जो कि आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा भैया, ठीक। पहला पॉइंट क्या कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट बेटा यही कह रहा है, ठीक, कि किसी बंद पृष्ठ से, हाँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप ध्यान दे बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या हो बेटा, क्या हो बाबू, वैद्युत फ्लक्स, ठीक, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, उस बंद पृष्ठ के, कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम मत भूलना है आपको, ठीक, उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर, ठीक, उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, ठीक, कितना बढ़िया नोट का पॉइंट है, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, बल्कि, भैया ध्यान दें, बल्कि उस बंद पृष्ठ के अंदर, हाँ, उस बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश पर निर्भर करता है, हाँ, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश पर, ठीक, करता है, ठीक ना। हाँ, बस ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, इस चैनल को हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाना है, ठीक, एकदम आगे बढ़ाना है। हाँ, इस समय शुरुआत में दिक्कत होती है, सबको होती है, ठीक ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये है कि आप लोग भी एकदम बने रहिए, और हम तो एकदम बने हुए हैं, एकदम मस्त पढ़ाएंगे, एकदम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे आपका, इतना जबरदस्त की कोई हिसाब नहीं है, ठीक। बस आप लोग थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक, बढ़ाएंगे तो आपका भी ठीक ना, एक समय ये रहेगा कि नहीं, ये बच्चे इसको बढ़ाए हुए हैं, ठीक। हाँ, तो देखिए बेटा, रखे आवेश पर निर्भर करता है, ठीक ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं, उसका आकार आकृति कुछ भी हो उस पर निर्भर नहीं करेगा, केवल और केवल उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश पर, जितना आवेश रखा रहेगा उसी पर निर्भर करेगा, ठीक। आप सोचे 5 कूलाम रख दिया आपने,
तो मान लेते हैं 10 वैद्युत बल रेखा निकल रही है, सबसे 10 है निकलेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स उतना ही होगा, ठीक ना। अगर आपने आवेश को बढ़ाएंगे तब जाके वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। तो ये नोट का पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। अब देखिए नोट का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो बहुत सारे एग्जामों में पूछ दिया गया है, ठीक। क्या दूसरा पॉइंट? सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? ठीक, सेकेंड पॉइंट देखिए आप। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट कहता क्या है समझे आप। दूसरे पॉइंट को फिगर से ही बता देंगे, तीसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेटा अगर यदि कोई आपसे पूछ दे, ऐसे रख दिया गया, मान लेते हैं अर्धवृत्त बना दिया, सॉरी अर्धगोला बना दिया इसे, और इसके पृष्ठ पर आवेश रख दिया गया प्लस की, आप देख रहे होंगे, ठीक ना। मान लेते हैं सिलेंडर है, बेलन है, ऐसे बना दिया गया, बेलन के पृष्ठ पर ऊपर वाले पृष्ठ पर रख दिया गया प्लस क्यू आवेश, ठीक ना। इस तरीके से, या हम शंकु ही बना लेते हैं ऐसे उल्टा करके, ऐसे रख दिया, यहां पे प्लस क्यू आवेश रख दिया आपने, ठीक। तो क्या स्थिति होगी? अब इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो वैद्युत फ्लक्स में एकदम याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं की संख्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक। अब कोई कह दे कि बताइए इस अर्धगोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस स्थिति में बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस स्थिति में शंकु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बाबू, ठीक बेटा। तो जानते हैं, आप सोच के देखें, यदि यहां पे आवेश रख देंगे इसके पृष्ठ पर, तो क्या होगा कि आधी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल जाएंगी। ऐसा ही यदि अर्धगोला ले आके ढक देते आप इस पर, तो पूरी वैद्युत बल रेखाएं ठीक सबसे होकर ऊपर वाले से और नीचे वाले से गुजरते, तो पूरा वैद्युत फ्लक्स बेटा हो कितना हो जाता, फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेकिन ये तो केवल अर्ध गोला है ना, आधा गोला है। तो जब आधा गोला है तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आधी वैद्युत बल रेखाएं तो आसमान में निकल गई, आधी वैद्युत बल रेखाएं ही इससे गुजर रही हैं। तो जब आधी वैद्युत बल रेखाएं ही गुजर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। यदि पूरा गुजरता वैद्युत फ्लक्स तो कितना पूरी वैद्युत बल रेखाओं के कारण होता वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन आधी ही वैद्युत बल रेखाओं के कारण यहां वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स आधा हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स अब कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बाबू हो क्यू अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आधा हो गया। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ध्यान दे बेटा। उसी तरीके से यहां भी देख लीजिए ना भैया, यहां भी देख लीजिए, ठीक। यहां भी देख लें आप, यहां क्या हुआ कि आधी, यहां पर भी आधी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल गई, आधी इससे होके जा रही हैं, तो यहां से भी गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई की वैल्यू बेटा, फाई ई इज इक्वल टू कितना, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ठीक यही चीज यहां भी देखने को मिल रहा है कि शंकु से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आधी बाहर निकल जा रही है, आधी इसके अंदर से होके जाएंगी, तो यहां से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बेटा हो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बहुत सारे नोट के पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से लेके ठीक फ्यूचर में भी बहुत पूछे जाएंगे, भविष्य में भी जो सीयूटी या जो भी तैयारी करें आप, उनमें भी बहुत सारी चीजें पूछे जाती हैं। ये एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे नोट्स ना बेटा, तो एकदम बहुत सारे बच्चे एकदम मेरे नोट्स को ही पढ़ते हैं, सीयूटी देना हो, ठीक, यहां तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनका, ठीक। तो आप भी इसको एकदम ध्यान से नोट्स बनाएं और मेहनत से पढ़ें, मन से पढ़ें, बहुत काम में आने वाला है, ठीक। तो चलिए बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये दूसरा नोट का पॉइंट रहा, कितना बढ़िया नोट का दूसरा पॉइंट रहा, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखिए जरा, हाँ, तीसरा नोट का पॉइंट क्या कहता है, तीसरा अब हम बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नोट का पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड वाला, ये तो दूसरा हो गया, ठीक। तीसरा नोट का पॉइंट देखें आप सभी, सभी तीसरा को देखें, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। हाँ देखें, ये हटा देते हैं, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर तो नोट्स हम देंगे ही,
और आप भी बेटा नोट्स बनाते रहें, ठीक, स्क्रीनशॉट लेके चाहे ऐसे, ठीक, नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा तीसरा और चौथा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको देखें आप। तीसरा पॉइंट हम लोगों से क्या कह रहा है, ठीक, तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा भैया, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान देंगे बेटा। हाँ, तीसरा कह रहा है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हम लोग, ठीक, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव या कई वैद्युत द्विध्रुव किसी गोले के अंदर रखे हैं तो उस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो देखिए बेटा, ये भी एग्जाम में, ठीक ना, ये भी कंपटीशन का सवाल है, ठीक। कह रहा है कि यदि, या हम ऐसे कह सकते हैं जब, या हम ऐसे कह सकते हैं बेटा, यदि कई वैद्युत द्विध्रुव, यदि कई वैद्युत, देखिए बेटा, यदि कई वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ, ठीक, किसी बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में हम लोग बंद पृष्ठ में क्या ले लेते हैं, गोला ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, कुछ भी, ठीक। यदि कई वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ यानी गोला के अंदर हाँ रखे हो तो उस, भैया, उस बंद पृष्ठ से, ध्यान दें बेटा, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, उस बंद पृष्ठ से बाबू गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जानते हैं कितना होता है, शून्य होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो हम अभी आपको समझा देते हैं। कितना होता है, वो शून्य होता है, ठीक, ठीक, शून्य होता है। कैसे शून्य होता है ये चीज हम लोगों को देखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे जीरो हो जाता है, ठीक। आप मान लेते हैं हमने गोला ही ले लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक चीज और याद रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो आज से जानिए, यदि प्लस आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, माइनस आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी। जैसे जैसे ध्यान दें बेटा, ठीक, हम मान लेते हैं कि यहां एक गोला है, ठीक, इसके अंदर प्लस आवेश रख दिया, ठीक, प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर, एकदम याद रखेंगे, यहां से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ठीक। और वही गोला ले लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, माइनस क्यू आवेश रख दिया, तो यहां वैद्युत बल रेखाएं अंदर क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, भैया अंदर प्रवेश करेंगी, ठीक। तो एक चीज याद रखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी प्लस होता है, ठीक ना। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यानी प्लस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है और माइनस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। कोई बहुत दिक्कत नहीं है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम लोग कि, ठीक, कोई गोला ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर कई वैद्युत फ्लक्स ले लिया हमने, चलिए, सॉरी, हाँ, ठीक, सॉरी सॉरी, कई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया ना, वैद्युत फ्लक्स, कई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया बेटा, ठीक। मान लेते हैं 3 वैद्युत द्विध्रुव ले लिया आपने, तो नोट के आधार पर तो यही कह रहा है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जैसे मान लेते हैं ये वाला प्लस है, ये इसका प्लस है, ये भी इसका प्लस है, ये वाला बेटा क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ठीक। तो प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक। प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बेटा, बाहर निकलेंगी, प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, और माइनस के कारण क्या करेंगी, प्रवेश करेंगे, भैया ध्यान दीजिएगा, माइनस के कारण प्रवेश करेंगे, ठीक। और आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में जितना ये प्लस होता है उतना ही ये माइनस होता है, जितना ये प्लस होगा बाबू उतना ही ये माइनस होगा, जितना ये प्लस होगा उतना ही क्या होगा, ये माइनस होगा।
तो इसका मतलब जितनी ये प्लस की वैल्यू है उतना ही माइनस की वैल्यू है। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकालेगा और इन वैद्युत बल रेखाओं के कारण जितना ठीक इन वैद्युत बल रेखाओं के कारण ध्यान दीजिएगा, इन वैद्युत बल रेखाओं के कारण जितना यहां ठीक वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, जितना यहां पॉजिटिव आएगा ठीक, क्योंकि बाहर निकल रही है इन वैद्युत बल रेखाओं के कारण उतना ही वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव ठीक। तो यहां जो परिणामी वैद्युत फ्लक्स हम कह सकते हैं फाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस फाई है और यहाँ क्या है माइनस फाई है भैया, ऐड करेंगे बेटा फाई डैश जो रिजल्टेंट है फाई डैश, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आया कि नहीं आया, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, एकदम सारी कंपटीशन के पॉइंट हैं ठीक। अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत फायदा करेगा ठीक। तो इस तरीके से बेटा हमने आपको बताया, क्या चीज बताया कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर ठीक, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव 1 2 3 4 10 5 20 कितना हो वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, 0 होगा ठीक। 3 नोट का पॉइंट हो गया। अब चौथा नोट का पॉइंट देखने वाले हम लोग ठीक। तीनों आपके सामने हैं नोट के पॉइंट। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय की फिर से डेफिनेशन सुन लें आप। गॉस प्रमेय की परिभाषा यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि Q आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E = Q/ε0 होगा। हमें उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे, समझ में भी खूब आ रहा होगा, ठीक है भैया। तो ये 3 नोट का पॉइंट हमने बताया ठीक। चलिए तीनों नोट के पॉइंट में पहला क्या कहता है कि यदि किसी भी आकार का, किसी आकृति का, कितना बड़ा छोटा ठीक वैद्युत क्या हो, कोई बंद पृष्ठ हो ठीक, अगर उनके अंदर रखा आवेश समान है तो उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी समान होगा। यानी वैद्युत फ्लक्स भैया ठीक पृष्ठ के बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं, बड़ा छोटा किसी आकार आकृति का वो बंद पृष्ठ उस पर निर्भर नहीं करेगा, केवल उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर करेगा। आवेश बदलेगा तब ये बदलेगा वैद्युत फ्लक्स ठीक ना, आकार बदलने से या बंद पृष्ठ को बदलने से ठीक गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बदलने वाला नहीं है। यदि अर्धगोला ले लें आप, बेलन ले लें, शंकु ले लें, उनके पृष्ठ पर यदि आवेश रख देते हैं तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक बंद पृष्ठ की तुलना में, अंदर रखने की तुलना में आधा हो जाएगा, क्योंकि आधी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल जाएंगी, आधी होकर जाएंगी, तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर कुल बंद पृष्ठ के अंदर होता तो कितना गुजरता वैद्युत फ्लक्स, फाई = Q/ε0, लेकिन बाहर हो गया तो फाई = Q/2ε0, आधा हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया। तीसरा भैया वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने बता दिया ठीक, कितना हो वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिए जाएं, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा ठीक, एकदम सही। ये तीनों हमें उम्मीद है तीनों नोट के पॉइंट एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए बाबू अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, चौथा नोट का पॉइंट क्या कहता है ठीक, चौथा और जबरदस्त है, इसको और बढ़िया से हम आपको बताने वाले हैं ठीक। एक ही साथ पूरा हटा रहे हैं, चौथे को खूब बढ़िया से देख रहे हैं बेटा ठीक। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं ठीक, नोट्स बना सकते हैं। वैसे हम नोट्स देंगे ही देंगे आपको, लेकिन आप भी नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से ना तो बहुत फायदा करेगा भैया, एकदम इतना ज्यादा फायदा करेगा कि फट से जैसे बुखार में पैरासीटामॉल फायदा करता है वैसे ही ये फायदा करेगा। एग्जाम के टाइम बेटा, एग्जाम के टाइम नोट्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नोट्स पढ़ने में आसानी होती है। आप अपने हाथों से बनाया गया नोट्स फट से पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ऐसे एनसीईआरटी से पढ़ने जाएंगे एकदम उठा के फेंक देंगे एग्जाम के टाइम, ये क्या पढ़ पाएंगे हम, मोटी मोटी साइड बुक है उनसे पढ़ने जाएंगे फेंक देंगे। लेकिन नोट्स जब रहेगा ना बेटा अपने हाथों से लिखा हुआ तो उसे बहुत जल्दी से रिवाइज किया जाता है। चाहे आप 6 मंथली एग्जाम, टेस्ट ठीक कोई भी एग्जाम देते रहें तो उसके लिए नोट्स बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। बिना नोट्स के पढ़ाई संभव नहीं, इसलिए नोट्स जरूर बनाएं आप ठीक। आप या तो यहीं से बना लें, हम तो नोट्स देंगे ही, लेकिन फिर भी अपने हाथों से, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब हाथों से भी आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा ठीक। चलिए भैया हो तो ये काम हुआ। अब हम लोग चौथा पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम हटा रहे हैं यहां से ठीक। चौथा नोट का चौथा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पेन लग रहा है कि ठीक ठाक लिख रही होंगी ठीक ना। थोड़ा सा ब्लू कलर देखें कैसा चल रहा है, दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देना चाहिए आप लोगों को। चलिए आज हमने स्क्रीन को थोड़ा बदला हुआ है, कई बार से सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट बोर्ड व्हाइट व्हाइट पे ही पढ़ा रहे थे, तो आज मेरा विचार किया कि चलिए आज ठीक
ये ग्रीन कलर ही कह सकते हैं, तो इसको ले लिया जाए। ठीक, और मेरे बच्चे ने कहा कि नहीं ले ही लीजिए सर, पापा आप ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आज ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना भाई। ठीक, तो देखें देखें बेटा, तो चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चौथा नोट का चौथा पॉइंट क्या कहता है? ठीक, चौथा पॉइंट, वैसे ब्लैक और व्हाइट काफी बढ़िया चल रहे हैं, तो इस पे ब्लैक और व्हाइट से ही हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चौथा पॉइंट क्या कहता है यहाँ? चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहेगा बेटा? हो ध्यान दीजिए, नोट का चौथा पॉइंट। ठीक, चौथे पॉइंट में हम लोग लेने वाले हैं घन और घनाभ। घन लेंगे, घन, क्यूब, और क्यूब के विभिन्न स्थानों पर ठीक हम लोग आवेश रखेंगे। एकदम हाई लेवल का पॉइंट पढ़ाने वाले हैं आपको। भिन्न भिन्न पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर हम आवेश को रखेंगे, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? एकदम आप खुश हो जाएंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है हमने, ठीक ना, लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो चौथा नोट का पॉइंट में हम लोग ठीक देखने वाले हैं घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्यूब से। चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाबू किससे हो? घन से। हाँ, घन से गुजरने वाला घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, घन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? अब अलग अलग स्थितियां लेना पड़ेगा, ध्यान दें, उसमें कई स्थितियां हम आपको बताने वाले हैं, खूब ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालना है, तो दो वैद्युत फ्लक्स हम यहां पे लेंगे, याद रखिएगा। एक फाई, फाई, फाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा? तो फाई भैया हो, ये घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग इतना बढ़िया आपको पढ़ा पाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ें बेटा। ठीक, घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, एकदम सही। ये जो है घन से गुजरने वाला, बल्कि कुल वैद्युत फ्लक्स लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाला भैया हो कुल वैद्युत फ्लक्स है ये। और एक कौन है उसको बता देते हैं, जब भी ये आए तो आप समझ जाएंगे। घन से गुजरने, या दफा है, याद रखिए, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है फाई, और दूसरा फाई डैश। ध्यान दें बेटा, फाई डैश क्या है? घन के, घन में पृष्ठ होते हैं ना, आप जानते हैं, घन में क्या होते हैं? फेस होते हैं, उसके पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? 6 पृष्ठ होते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और दूसरा बेटा घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये दोनों क्वेश्चन में पूछता है, तो हम बहुत डीप में आपको पढ़ाने वाले हैं एकदम। तो घन के, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों पूछता है। तो हम यहां बार बार क्या लिखेंगे? हम प्रदर्शित कर लेते हैं। यदि फाई ई लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है फाई ई। और बेटा हो, यदि फाई डैश लिख रहे हैं तो आप एकदम दिमाग में बना लीजिए कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। कभी नहीं भूलेंगे, जब 3-4 केस इसमें बताने वाले हैं, आप एकदम याद रखिएगा। जब भी हम फाई लिखें आप समझ जाएंगे पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और फाई डैश लिखें बेटा तो आप समझ जाएंगे घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो देखें फाई डैश हम यहां पे लिख देते हैं। फाई डैश है क्या बेटा? घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। घन के एक पृष्ठ से ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है, एकदम बढ़िया भैया। अब जरा ध्यान दें बेटा। ठीक, घन के, ये तो है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चौथा नोट का पॉइंट है। इसमें फाई यदि मिलेगा हमको समझ जाएंगे घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। फाई डैश मिलेगा बेटा तो आप समझ जाएंगे घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, देखिए बेटा,
तो जरा ध्यान देंगे। ठीक, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है बेटा। ठीक, आप धीरे 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 इतना बढ़िया महसूस करेंगे, कोई हिसाब नहीं है। ठीक, एकदम मस्त। ठीक, लेकिन धीरे धीरे, शुरू में मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी इस बोर्ड पे, लेकिन अब मजा आ रहा है। ठीक, अब अच्छा लग रहा है। ठीक, और बढ़िया मजा आएगा कुछ दिन में, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दें आप सभी। हाँ, चलें इसमें ए बी, ठीक, कई पॉइंट बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, कौन? ए। ठीक, ए पॉइंट क्या है? ठीक, इसका ए पॉइंट समझे, ए पॉइंट चौथे का ए, चौथे के ए में हम लिख देते हैं कि जब जब प्लस क्यू आवेश, भैया कितना बढ़िया पॉइंट है हो। ठीक, दिल खुश हो जा रहा है। ध्यान दें आप, जब प्लस क्यू आवेश, ठीक, घन के अंदर रखा हो, तो जब प्लस क्यू आवेश कहां रख दिया आपने? घन के अंदर। घन के अंदर रखा हो, तो जब प्लस क्यू आवेश घन के अंदर रखा हो, अंदर रख दिया जाए, तब ये फाई और फाई डैश की वैल्यू क्या होगी? मतलब ठीक, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, और घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक ना, एकदम बढ़िया मस्त। जरा ध्यान दें आप। तो यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, हम फिगर भी बना देते हैं। मान लेते हैं कि कोई घन है, ये कोई क्यूब है। ठीक, ये है घन, और इसके अंदर यहां पे मान लेते हैं, यहां पे इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया हमने। ठीक, इसके अंदर, घन के अंदर रखा है आवेश, देख रहे हैं ना आपने, घन के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया आपने। ठीक है बाबू, अब जब घन के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया, आप सोच के देखें, पूरे घन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई, फाई की वैल्यू, ठीक, किसके अनुसार? गॉस प्रमेय के अनुसार। कोई बंद पृष्ठ हो, चाहे घन, गोला, कुछ भी, कोई बंद पृष्ठ हो, तो उसके अंदर यदि आवेश रखा है, तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। यानी फाई ई की वैल्यू बेटा वो कितना हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। एकदम सही। लेकिन हमसे अक्सर पूछ देता है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाला एक फलक से कितने फलक हैं? छह फलक हैं, और छह फलक से इतना कुल गुजरेगा। सोच लीजिए, छह फलक से ठीक इतना पूरा गुजरेगा, तो हमसे एक फलक से गुजरने वाला बैल, ठीक, बल्कि पृष्ठ की जगह फलक लिख देंगे बेटा ना, तो मजा आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ की जगह कहाँ है? ये है ना, हाँ, पृष्ठ की जगह हम फलक लिख देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। एक, चलिए सफेद से ही लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। ठीक, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई डैश, तो पूरा तो इतने गुजरेगा। लेकिन यदि एक फलक की बात आ गई, फाई डैश की बात आ गई, भैया हो, बाबू हो, ठीक, तो क्यू बाई कितना? एक पूरे छह फलकों से इतना गुजर रहा है, तो एक फलक से 1/6 गुना हो जाएगा। ये क्या है? बच्चों वाला, सोचने वाला, ठीक, बच्चों वाला पॉइंट है, आप लोग सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फाई डैश इज इक्वल टू Q/6ε0 होगा। ये पहली केस हमने बताया, ए। चौथे में चार केस बताने वाले हैं। ठीक, तो ये ए पॉइंट हुआ जब प्लस क्यू आवेश घन के अंदर रखा हो। चलिए अब बी देखते हैं। बी पॉइंट सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, जब प्लस क्यू आवेश, ध्यान दें भैया हो, जब प्लस क्यू आवेश, ठीक, घन के किसी एक फलक पर रखा हो, जब प्लस क्यू आवेश घन के, ध्यान दे बेटा, किसी एक, कहां रख दिया गया? फलक पर। ठीक, जब प्लस क्यू आवेश घन के किसी एक फलक पर, ठीक, फलक पर रखा हो, तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। चलिए समझते हैं हम लोग, फिगर यहां बना देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा ही घन का फिगर बना देते हैं, जगह कम होने के कारण।
ये हो गया, किसी एक पृष्ठ पर रख दिया हमने, मान लेते हैं यहीं पर रख दिया, ये प्लस क्यू आवेश है, घन के एक पृष्ठ पर रख दिया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना, प्लस क्यू आवेश है, घन के एक पृष्ठ पर रख दिया। तो अब बेटा इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक। तो कुल वैद्युत फ्लक्स और एक फलक से, तो सबसे पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ये कठिन हो गया। अब एक सरफेस पर यदि रख दिया गया एक फलक पर, तो आधी आपको स्पष्ट बता चुके हैं, ध्यान दीजिए, आधी वैद्युत बल रेखाएं तो बाहर निकल जाएंगी, आधी वैद्युत बल रेखाएं बेटा वो यहां से क्या हो जाएंगी बाहर, और आधी ही इसके अंदर से जाएंगी पूरे, ठीक। तो जो आधी जाएंगी इसके अंदर से, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यदि बंद होता उसका कितना हो जाएगा, आधा। तो इस स्थिति में भैया हो, ठीक, पूरा जो इस कह सकते हैं इस स्थिति में जब पृष्ठ पर रखा है यानी फलक पर रखा है, तो इस बंद पृष्ठ से यानी घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में आधा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। लेकिन बेटा ठीक, अब हमें फाई डैश भी चाहिए, तो फाई डैश क्या होगा, ये भी तो चाहिए ना, एकदम चाहिए, कहां जाएगा ये, फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इस स्थिति में। तो जानते हैं, एक चीज जानिएगा कि ये पृष्ठ पर रखा गया है, तो जिस पृष्ठ पर रखा है आवेश, ठीक, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य माना जाएगा, क्योंकि जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी या तो बाहर निकलेंगी, ठीक, हम समझाते हैं आपको, एक घन ले लेते हैं, 1 मिनट, एक घनाभ हमने ले लिया, ये देखिए, ठीक, एक मेरे पास डब्बा है, उसी से समझा देते हैं हम आपको। हाँ देखें बेटा, ठीक, एकदम बढ़िया, मान लेते हैं ये कोई क्या है, घन है, वैसे तो घनाभ है, घन मान लेते हैं। आप सोचिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसके पृष्ठ पर यहां पर कोई आवेश रख दिया गया, यहीं पर ध्यान दें आप, यहां पर कोई चार्ज रख दिया गया, तो जो वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान दें आप, जो निकलेंगी, या तो मान लेते हैं ये निकल रही है, या तो इधर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी बाहर, या तो अंदर चली जाएंगी, ठीक, जो भी पृष्ठ से निकलेंगी पृष्ठ को पार करके नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस आवेश को हमें लेना है ना, ऐसे लेना है कि वो आवेश का आधा भाग अंदर हो आधा भाग बाहर, तो बाहर वाले आधे भाग से बाहर निकल गई वैद्युत बल रेखाएं, अंदर वाले आधे भाग से अंदर चली जाएंगी, जो थोड़ी बहुत वैद्युत बल रेखा पास होंगी वो इस पृष्ठ के समानांतर ही निकल जाएंगी, इसके समानांतर जाएंगी, इसको पार करके कोई वैद्युत बल रेखा नहीं जाएगी। जरा काफी ध्यान वाला पॉइंट है, ठीक, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यदि इसके पृष्ठ पर हमने रख दिया यहां, तो आधी वैद्युत बल रेखाएं मतलब अब बाहर चली जाएंगी, आधी अंदर होके जाएंगी, ठीक, और जो आधी जाएंगी बेटा ना, ठीक, जो आधी अंदर होके जाएंगी, आप तो सोच रहे होंगे कि फाई इज इक्वल टू कुल जो गुजर रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक पृष्ठ से इतना 6 पृष्ठ से गुजरेगा, तो एक पृष्ठ से 1/6 कर देंगे, यानी क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक, क्या गलत होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी बच्चे लोग ध्यान दें, आप सभी समझे कि जब यहां पर रख देंगे ना, तो इस पृष्ठ से गुजरने, जिस पृष्ठ पर जिस फलक पर आवेश रखा होगा, या जिस, अब एक ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा आप, कितना कठिन करेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जितने, यदि आवेश जितने फलक के संपर्क में होगा, जितने फलक टच कर रहे होंगे आवेश को, उन फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य माना जाएगा, जीरो होगा उनसे गुजरना, उन, क्यों जीरो होगा, हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जिस फलक पर यदि आवेश रख दिया गया, तो उस फलक से एक को वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी, जो भी निकलेंगी या तो बाहर या तो अंदर जाएंगी, जो थोड़ा बहुत चलेंगी भी तो इसके पैरेलल ही ऊपर नीचे बाहर जाएंगी, इसको क्रॉस करके कोई वैद्युत बल रेखा नहीं जाएगी, और जब तक किसी पृष्ठ को क्रॉस करके वैद्युत बल रेखा नहीं जाती है, तब तक उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य माना जाता है। तो यहां ठीक इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो, इससे, इसका मतलब ये जो पूरा वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है ना, जिस पर जिस फलक के संपर्क में है आवेश, उससे जीरो माना जाएगा, मतलब ये जो पास हो रहा है सामने के 5 फलकों से, ठीक, ये अंदर से जो आधा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो 5 फलकों से होकर, बचे हुए 5 फलकों से होकर गुजरेगा। तो एक फलक से कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक,
तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा इसका 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यह जिस फलक पर आवेश रखा गया है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 माना जाएगा। मतलब ये जो अंदर होके जा रहा है ये सामने के 5 फलकों से गुजरेगा, तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/5 हो जाएगा। तो हम बेटा यहां पे लिख देते हैं 1/5 इंटू क्या Q अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, यानी 5 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q, कभी नहीं भूलेंगे आप, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एकदम बढ़िया है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया चौथे का। ठीक, चौथा जो है नोट का पॉइंट, उसमें 2 पॉइंट। ठीक, अब 2 और बचे हुए हैं, थोड़ा और कठिन होंगे, दिमाग से ध्यान से आप सोचिएगा और इनको ठीक हम लोग देखेंगे। तो अब जो पॉइंट हम लोगों के सामने आ रहा है सी। अब ये सी क्या कहता है, ठीक देखें सी क्या कहता है। अब हम लोग कहां रखेंगे जानते हैं, अब हम लोग भुजा पर रखेंगे। ठीक, इसके घनाभ की भुजा पर। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, जब आवेश प्लस क्यू न हो या प्लस क्यू आवेश एक ही बात, जब आवेश प्लस क्यू कहां घन की, हाँ घन की किसी भुजा पर रखा हो, तो ठीक, जब आवेश प्लस क्यू घन की किसी भुजा पर रख दिया गया तब क्या होने वाला है, जरा फिगर देखें बेटा आप। ठीक, हम यहां घन बना देते हैं। देखें, जब आवेश घन की किसी भुजा पर रख दिया जाए, मान लेते हैं यहीं पर रख दिया गया, ठीक, प्लस क्यू आवेश घन की भुजा पर रख दिया गया, ठीक, तो क्या होने वाला है, समझे बेटा समझे। ठीक, तो क्या होने वाला है समझिए, इसको काफी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं अब गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल क्या होगा, यानी यहां से हमें देखना है कि फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे घन से, और फिर हमें देखना है बेटा कि फाई ई डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो जरा ध्यान दें आप सभी, फिर हम उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये घन है हमारा घन, अब इस पृष्ठ पर आपने रखा था, अब एक भुजा पर, ये वाली भुजा है साइड, इस पे रख दिया। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब इस भुजा पर रख दिया आपने, सोचने की बात है, या इसी भुजा पर रख दिया, जरा ध्यान दें, तो इसको बंद करना है हमें, इस भुजा पर रख दिया आपने, इस भुजा पर, और इसको बंद करना है। अब बंद हो जाएगा तो पूरे बंद से कितना क्यू है, तो कुछ कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, Q/ε0। तो चलिए हम बंद करते हैं, ध्यान दें बेटा, इसको बंद कर देना है। तो ऐसा ही घन इधर से लगा देंगे, और फिर इसके ऊपर से लगा देंगे, फिर इसके ऊपर से लगा देंगे ना, तो यानी 4 घन लेंगे, इसी तरीके के 4 घन लेंगे, तो 4 घनों को लेंगे तब जाके ये बंद होगा। अगर 2 लेंगे, ये तो है एक यहां, तो ऊपर से अभी दिखाई देगा, इधर से लेंगे तो अभी इधर 3 ले लेंगे तो इधर से अभी दिखा, अब इधरों से लेंगे तब जाके बंद होगा। और जब बंद हो जाएगा, ठीक, तो कितना कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेगा वो Q/ε0। अब वो Q/ε0 कितने घन से गुजर रहा है, तो 4 घनों से गुजर रहा है, और हमें कितने घन से चाहिए, 1 घन से। तो जो Q/ε0 4 घनों से होकर गुजर रहा है, तो 1 घन से उसका कितना हो जाएगा 1/4। कितना बढ़िया तरीके से हम आपको समझा पा रहे हैं, अब बस समझने की देर है बेटा आपके। ठीक, कोशिश करें, चलिए फिर से सुने, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहां साइड पर भुजा पर रख दिया आपने Q आवेश, और ये कुल वैद्युत बल रेखा कितनी निकाल रहा है, उसके हिसाब से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q/ε0। अब देखिए जरा 2 तरीके से बता देते हैं, कई तरीके मेरे पास हैं, 2 तरीके से आपको बता देते हैं। एक तरीका ये देखें, यहां पर यदि रख देंगे तो ये देखिए ये और ये, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये और ये, इसका मतलब अगर पूरा गोला माने तो 1/4 वैद्युत, पूरी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो 1/4 ही वैद्युत बल रेखाएं, देखा ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री, पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, 270 खुला हुआ है, 270 डिग्री खुला हुआ है, और 90 डिग्री बंद है।
270 का मतलब 3/4, 3/4 बंद है, 3/4 खुला है, 1/4 बंद है, यानी 3/4 वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएंगी, 1/4 इस क्यूब से यानी घन से होकर गुजरेंगी। 3/4 बाहर चली गई और 1/4 इससे होकर जो गुजरेंगी, तो यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स जितना गुजर रहा होता उसका 3/4 वैद्युत फ्लक्स बाहर चला गया, 1/4 इससे गुजरेगा। कुल कितना गुजर रहा था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका 3/4 यानी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, 3Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया। और कितना इससे गुजर रहा है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा है इससे। एक तरीका तो ये भी हो गया। दूसरा तरीका बंद वाला हमने बता दिया कि जैसे यहां पे रख दिया Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा है, ध्यान दें यहां पे रख दिया गया आवेश को, यहां पे रख दिया आपने। अब इसको बंद करते हैं हम, तो एक तो ये है, एक यहां लगा दिया, 2 हो गया, इसके ऊपर लगा दिया 3, इसके ऊपर लगा दिया 4, यानी 4 यदि घन लेंगे तब जाके बेटा हो ये बंद होगा। अब वो कितना कुल वैद्युत फ्लक्स, चारों घनों से जो वैद्युत फ्लक्स निकालेगा, बंद हो गया ना, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें एक घन से चाहिए, तो चारों घनों से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन से 1/4 यानी Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, दोनों को काफी बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग एकदम मस्त। हाँ, यहां रख दिया गया, तो देखें 1/4 बंद है और 3/4 खुला हुआ है, तो 3/4 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल गई, 1/4 इसके अंदर से जा रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स भी, कुल वैद्युत फ्लक्स का यदि बंद जो होता, कुल वैद्युत फ्लक्स का, कुल कितना वैद्युत फ्लक्स ये गुजार रहा है पूरा बाहर भीतर सब, कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स बाहर कुल पूरा निकाल रहा है, तो 1/4 इसके अंदर से जा रहा है, 3/4 बाहर हो गया, तो कितना इसके अंदर से जाएगा भैया हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं 1/4, Q बाई एप्सिलॉन नॉट का कितना 1/4 टाइम। ठीक, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं क्या बेटा हो, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी इस स्थिति में इस क्यूब से, इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/4, ठीक, Q एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, या Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब चीज आ जाती है कि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश, तो उसके लिए भी जान जाइए आप, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश कितना हो जाएगा बेटा हो, बाबू हो, भैया हो, कितना हो जाएगा, तो देखें आप समझे। हाँ, एक फलक से कितना हो जाएगा, तो आप जानिए, हमने अभी अभी आपको समझाया, अभी अभी समझाया कि यदि, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जितने, एक चीज दिमाग में बैठा ली, जितने फलक के संपर्क में होगा आवेश, उतने, जितने फलक को टच कर रहा होगा आवेश, उतने फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो जब इस साइड पे रख देंगे ना, साइड पे, तो 2 फलक, एक ऊपर ये और ये, इन दोनों फलकों को टच कर रहा होगा, तो अब इन दोनों फलक, ट्रिक बस याद रखिएगा, ठीक, यहाँ इन दोनों फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। जब इन दोनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, तो जो ये पूरा वैद्युत फ्लक्स, यानी कितने बचे अभी 4, तो इसका मतलब बेटा जो इतना कुल वैद्युत फ्लक्स इसके फलक, इस घन से होकर गुजर रहा है, वो केवल और केवल 4 फलकों के, सामने के 4 फलकों से होकर गुजरेगा। तो हमें एक फलक से चाहिए, तो उसका भी 1/4 हो जाएगा भैया, ठीक, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्या भैया हो, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हो जाएगा फाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, Q अपान कितना 16 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक, एकदम सही, ठीक ना। यहां 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 एक बार छोटे में हम लिख दे रहे हैं, फाई इज इक्वल टू कितना, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक ठीक, एकदम सही। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सी पॉइंट। अब एक डी लास्ट है जो सबसे कठिन है, ठीक, लास्ट वाला, तो उसको याद रखने की कोशिश करेंगे आप। ठीक, डी वाला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। डी वाला पॉइंट भैया हो, डी डी कैसा हो गया भाई, देखिए बेटा, ठीक, तो हम लोग डी वाला पॉइंट देखने वाले हैं, डी, ठीक है। ठीक, डी में कहां रखेंगे आवेश को, देखिए जब जब प्लस क्यू आवेश, ठीक, ध्यान दें बेटा, जब प्लस क्यू आवेश घन के किसी कोने पर रखा हो, घन के किसी, ठीक, एक घन के किसी एक कोने पर रखा हो, तो कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, जब प्लस क्यू आवेश घन के किसी एक कोने पर रख दिया जाए, किसी एक कोने पर रखा हो, तो क्या देखने वाले हम लोग, ठीक, क्या होगा,
फाई की वैल्यू, फिगर बना देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां हम फिगर खींच देते हैं फट से। ये क्यूब है, कोई घन है, ठीक, ये घन है, किसी कोने पर मान लेते हैं, यहीं पे हमने रख दिया प्लस क्यू आर एस, इसी कोने पर रख दिया। और जब इस कोने पर रख देंगे तब क्या होने वाला है, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भैया हो, बाबू हो, ध्यान दे आप बेटा, ये है कोई क्या, घन घन घन, इसके कोने पे रख देंगे। तो चलिए इसको बंद करते हैं हम लोग, इसको बंद करेंगे, चारों तरफ से बंद हो जाना चाहिए, और फिर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर एक घन से देख लेंगे। इसको बंद करने के लिए कितने घन चाहिए ये देखते हैं हम लोग। तो बेटा जब इस कोने पे रखेंगे ना, तो देखिए एक घन तो ही है, एक यहां लगा देंगे, फिर एक यहां लगाएंगे, फिर एक यहां लगाएंगे, तभी ऊपर से दिखाई दे रहा है, यानी 4 नीचे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक ये है, कोने पर रखिए, और 4 लगाएंगे तब बंद होगा, नीचे से बंद होगा, अभी नीचे से बंद होगा। एक ये है, 2 इधर से 3 इधर से 4, ध्यान से सुन लें, एक है, 2 है, इधर से 3 इधर से 4, 4 घन लगाएंगे तब ये क्या होगा, बंद होगा नीचे से। फिर बेटा ऊपर से भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से भी आपको बंद करने के लिए 4 घन की आवश्यकता होगी। यानी यदि कॉर्नर पे रख दें किसी आवेश को, या ऐसे जानिए हमेशा के लिए किसी घन के कोने को बंद करना है, तो उस तरीके के कितने घन चाहिए, 8 घन चाहिए। और कोने पर रखा आवेश को बंद करना है तो 8 घन चाहिए, यानी ऐसे ऐसे, ठीक, यदि 8 घन लेंगे तब वो एकदम बंद हो जाएगा। और उन 8 घनों से कितना वैद्युत फ्लक्स उस आवेश के कारण निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें एक घन से चाहिए, तो एक घन से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना बढ़िया पॉइंट, कठिन है थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। यदि कॉर्नर पे रख दिया आपने, तो इसको बंद करने के लिए नीचे से 4, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, 4 घन चाहिए, और फिर ऊपर से भी 4 चाहिए, वैसे ही तब जाके बंद होगा। और 8 घनों से मिला के कुल कितना वैद्युत फ्लक्स क्यू चार्ज है, तो कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स पास कराएगा, क्योंकि ये तो गॉस कही के गए हैं हम लोगों से। तो जब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वैद्युत फ्लक्स पास कराएगा, तो एक घन से हमें चाहिए, एक घन से, तो कॉर्नर पर रखा है, तो एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। एकदम याद रखिएगा, इस स्थिति में जो पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, फाई की वैल्यू बेटा हो, ठीक, 1/8। हाँ देखें आप, ठीक, देखें बेटा, ठीक, यहां पे फाई की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसी को चाहें तो बेटा वो हम लोग लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई कितना हो, 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स है पूरे घन से। अब बेटा ध्यान देना हम लोगों को यहां पर कि एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, यानी फाई डैश हम लोगों को चाहिए, फाई डैश। तो चलिए फाई डैश की वैल्यू एक फलक से। अब देखिए मेरी बात समझे, वो ट्रिक अपनाएंगे कि जितने आवेश जो है जितने फलक को टच करेगा उतने फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। भैया हो, बेटा हो, ध्यान दीजिएगा, जब यहां रख देंगे आप इस कॉर्नर पे, तो सोच के देखें ना कितने फलक को टच कर रहा है, 1 2 और 3 फलक को कॉर्नर पे रखेंगे ना यहाँ पे, तो 3 फलक को टच करेगा, ये 3 फलक को टच करेगा। और जब 3 फलक को टच करेगा बेटा, ठीक, तो इन 3 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य माना जाएगा। तो जो गुजर रहा है इस क्यूब से, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, वो केवल सामने के 3 से तो 0 मान लिया जाएगा, केवल सामने के 3 फलकों से गुजरेगा, तो उसमें से एक फलक से कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यानी ध्यान दें आप, फाई डैश की वैल्यू, ठीक, किसका 1/3, जो इतना, ध्यान दें, इतना इस पूरे घन से गुजर रहा है, ठीक, तो एक फलक, तो ये गुजरने वाला देखें 3, जब कॉर्नर पर रखेंगे तो 3 फलक के टच में है आवेश, तो उन 3 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य माना जाएगा। तो बचा हुआ 3 फलकों से इतना गुजरेगा, तो एक फलक से 1/3 हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना बेटा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फाई डैश इज इक्वल टू, भैया हो, क्यू अपान कितना, 24 एप्सिलॉन नॉट। कितना बढ़िया पॉइंट हमने बताया आपको, उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा, ठीक बेटा। तो इस तरीके से गॉस प्रमेय से बनने वाले कठिन 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 क्वेश्चन हमने आपको, ठीक, कठिन सब क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा जितना नोट का पॉइंट हमने बताया सब क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक, बड़े बड़े कंपटीशनों में। तो ये सब क्वेश्चन के पॉइंट हैं। तो इस तरीके से हमने आपको आज गॉस प्रमेय से रिलेटेड काफी बढ़िया बढ़िया पॉइंट बता दिया। उम्मीद है कि खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, यदि कोई दिक्कत हो रही होगी तो जरूर बताएं बेटा। ठीक, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, गॉस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, गॉस प्रमेय की उपपत्ति पढ़ेंगे, यानी कैसे फाई किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश रख दिया जाता है तो कैसे गुजरने वाला, हम लोग बार बार कर रहे हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कैसे ये हो जाता है। ठीक, तो ये अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक ना, तो आज बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, वीडियो बहुत जबरदस्त रही मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और आप एकदम ठीक लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक, पढ़ाई में व्यस्त रहें, तभी मजा आएगा फ्यूचर में बेटा। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।